तमाम हेब्बाल के लीडरान से, मुसलमानों से, बुजुर्गान से, आलिमान से, मुफ्तियान से गुजारिश कर रहा हूँ मैं, इंशाअल्लाह ये बार 2020 पर 3 का इलेक्शन अगर हमें एक मुसलमान लीडर नहीं बने, हमें ज़िंदगी में फिर मुसलमान लीडर ला सकते नहीं। मोहित अफ्ताब साहब तो बहुत मुफीद आदमी है, बहुत काबिल आदमी है और वही इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए होने के काबिल है। बताइए साहब, आप लगातार जो है जेडीएस पार्टी के लिए मेहनत करते आ रहे हैं, हेब्बाल में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं आप। मोहित अफ्ताब जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उनके लिए लोगों तक पहुँच रहे हैं, भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से वोट भी मांग रहे हैं। तो हेब्बाल के क्या हालात है और जेडीएस का लेवल कहाँ पर पहुँचा हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा आज जुम्मा का दिन, जो नमाज़ें में जुम्मा की नमाज जब पढ़े, जब एक एहसास हुआ कि आज सारे मुसलमान हेब्बाल के जो खुशी महसूस हुई कि मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब इंशाअल्लाह कांग्रेस से हमारे पास जेडीएस को सिर पड़े हो को जो जेडीएस को काम कर रही एक ऑफिसर थे, इंशाअल्लाह मैं अन्ना से भी कुमार स्वामी से भी बात कर को जो हेब्बाल में वाक़ा पढ़ रही, जो जिताने की कोशिश कर रही मोहिब साहब को, मोहिब साहब के पैसे को नहीं ये कर रही, मोहिब साहब के एजुकेशन को हेब्बाल के आदमियाँ ऐसा एजुकेशन लीडर होना हमना ये बार 2020 पर 3 का इलेक्शन जो मुसलमानों के चेहरे पर जो रौनक है, जो खुशी महसूस हो रही है, आज हमना देख को हमारी कौम को जो परेशानियाँ ही कई मसले ही कौम के मसले हमें लोगों से भी क्या है जो मसले हल करना है तो कौम को लीडरशिप बनाना। मैं तमाम हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों से और लीडरान से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज जो मोहिब अल्ताफ़ के पीछे जो पब्लिक जो चाह रही है, जो ये मुसलमान लीडर को लाना कर को बोल रही, मुझे बहुत खुशी हुई कि कौम को एक लीडरशिप बनाना कर को। तो मैं बोल रही जेडीएस जो है अच्छे मुकाम पर है, लेकिन दूसरी बात ये भी आ रही है कि यहाँ पर जेडीएस का नामो निशान नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। और सबको मालूम है बीजेपी क्या काम कर रही है, कांग्रेस 5 साल हेब्बाल के अंदर क्या काम कर रही है। सीधा पानी नहीं मिल रहा आदमियों को हेब्बाल के अंदर, बोरालांगा पानी 5-5 रुपये को बेच रही। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को हेब्बाल को मालूम है, एक अच्छी कॉलेज नहीं है, एक अच्छी हाई स्कूल नहीं है। हेब्बाल के पूरे आदमियों को मालूम, जब एक मुसलमान लीडर नहीं था 2018 का, मजबूरन कांग्रेस को जिताना पड़ा पूरे भी। यह बार इंशाअल्लाह एक सीधा साधा एक रीजनल पार्टी को हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस को चाहने वाला लीडर एक मोहिब अल्ताफ़ साहब, एक एजुकेशन एक लॉ की कॉलेज है, एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर ही, उसके वास्ते पूरे हेब्बाल में पूरे नौजवाना हमें फ्री काम करती घर को उतर गई। और तमाम लीडरां का भी, लोकल लीडरां का भी हेब्बाल के मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं एक चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह हार जीत अल्लाह के हाथ में है। इंशाअल्लाह 90 को 100 को 100 इंशाअल्लाह कम मार्जिन से तो अल्ताफ़ साहब जीतेंगे। तो मैं लोगों तक जारी ना साहब वोटा मांगने, लोगों की क्या बात है, क्या राय है? लोग सब बोल रही कि इंशाअल्लाह ये बार हमें डालना, क्या वास्ते हिजाब के मसले में कोई एमएलए हमारा एरिया का एमएलए हिजाब के बारे में नहीं उठाया, हलाल के बारे में नहीं उठाया, अजान के बारे में नहीं उठाया। ऐसा हमें कौम परेशान रही तो हमारा रहबर कौन, इसके वास्ते हमें हमारे आदमी को रहबर को लेंगे कर को इंशाअल्लाह। तमाम कौम परेशान थी, आज उनको एक ऑप्शन मिला है। और मैं तमाम हेब्बाल के लीडरान से, मुसलमानों से, बुजुर्गान से, आलिमान से, मुफ्तियान से गुजारिश कर रहा हूँ मैं, इंशाअल्लाह ये बार 2020 पर 3 का इलेक्शन अगर हमें एक मुसलमान लीडर नहीं बने, हमें ज़िंदगी में फिर मुसलमान लीडर ला सकते नहीं। 80 पर 5,000 माइनॉरिटी वोट है, ये माइनॉरिटी की बेल्ट है, ये माइनॉरिटी है। हमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब रीजनल पार्टी के, एक सेकुलर इंसान है, एक सेकुलर दिमाग रखने वाला आदमी है। इंशाअल्लाह हमारी पार्टी भी सेकुलर है। जैसा कलकत्ता में जाओ सेकुलर पार्टी है, तमिलनाडु में जाओ सेकुलर पार्टी है, आंध्रा में जाओ सेकुलर पार्टी है, महाराष्ट्र में जाओ सेकुलर पार्टी है, तमिलनाडु में जाओ सेकुलर पार्टी है, केरला में जाओ सेकुलर पार्टी है। मैं तमाम कर्नाटका के हिंदुस्तान कर्नाटका वालों को, मैं तमाम हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस
हर एक भाई से पूछना चाह रहा हूँ, हमना बीमारी आ गई तो पैसों को तड़पती, व्हाट्सएप में तड़पती, खर्चदारी लेती, हमारे बच्चों को एजुकेशन पढ़ाना का तो ब्याजां को पैसे लेती, हमें ब्याजा में जाती, खर्चदारी लेती, हमें बिजनेस करना का तो पैसे खर्च लेती, हमें जाको भीख मंगे सका, हमें जाना आत्म्यांग ने पैसे नहीं कर को तड़पती। तुम ना एक मौका आको है कर्नाटका के आवाम से, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियंस ईसाई सबको भी ये मौका गमा लेने को, ये मौका जेडीएस पार्टी करती है। कहाँ भी रहते, जहाँ कर्नाटका में 120 पर 3 सीट इंशाअल्लाह 8 महीने से जो कुमार स्वामी घरे घर फिर को जा को गली गली हल्ली हल्ली जाको समझा रही, आज उनके दिमाग में आगा 5 सिलेंडर फ्री है, एजुकेशन फ्री है, पढ़े तो घरां फ्री, बच्चों को घरां हर चीज़ भी है। ऐसा इंशाअल्लाह तमाम हेब्बाल के मुसलमानों रंदे, हिंदू रंदे, मेरे हिंदू भाइयों को सभी हाथ जोड़ को मैं वो गुजारिश कर रहा हूँ, हेब्बाल में मुहिब अल्ताफ़ को जीतो। 10 तारीख को आने वाला इलेक्शन ये हेब्बाल में एक मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी, ये माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी हेब्बाल को जाना, विधानसभा को जाना, आप लोग 1000-2000 को ईमान बेचने को, वोट बेचने को, एक सही इंसान को ले लो को जाओ। तुम ना स्कीमा हमें काड़ को ही 120 पर 3 सीट हम ना जहाँ भी रहते कर्नाटका के अंदर जेडीएस को जीतो। तो बताइए सर, हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात क्या हैं? आप लगातार जेडीएस पार्टी को और मोहित अल्ताफ को यहाँ से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक भी पहुँच रहे हैं, तो हालात क्या हैं जेडीएस पार्टी के हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ख्वाजा मोहिद्दीन बल्कि, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर था, रिटायर्ड होकर 2 साल हो गए। तो मैं पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस में हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे यही जो प्रेसिडेंट हमारे एमएलए साहब हैं बहरीतु सुरेश साहब के साथ भी मैंने काम किया, उनके इलेक्शन में भी मैं काम किया हूँ। तो काम करने के बाद में मुझे जो हालात अभी के जो मालूम हो रहे हैं, जो बहरीतु सुरेश साहब यहाँ पे हेब्बाल में जो कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, क्या क्या वादा किए थे जब इलेक्शन से पहले, फिर इलेक्शन होने के बाद में उस वादों को किस तरीक़ा का उन्होंने निभाया है। हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई भी वो वादा को निभाए, सिर्फ वो अपने काम में मशगूल हैं और अपने जो बिज़नेस है या कोई भी उस चीज़ में उन्हें बिज़नेस है, आम आदमी की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है, खुसूसियन माइनॉरिटीज़ की तरफ उनका कोई रवैया नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है काम करने के लिए। तो सिर्फ उनके काम में मशगूल हैं, जो वादा किया उस एक वादे में भी उन्होंने काम पूरा नहीं किया है। तो इस हालत को मैं देख के, मैं जब कांग्रेस में काम कर रहा था तो मैं माइनॉरिटीज़ या कोई भी हमारे हेब्बाल क्षेत्र के अवाम के लिए काम करते हैं बोल के मैं उनके साथ काम किया। लेकिन जब मुझे पता चला ये सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, कौम के लिए नहीं, या कोई जो हेब्बाल के जो लोग हैं उनके लिए काम नहीं करते, तो मैं देखकर ऐसे में दूर रहा था, जो कांग्रेस से मैं दूर गिरफ्तारी किया था। जब हमारे सैयद मोहित अल्ताफ़ साहब जब दड़ा के अगले यहाँ पे कॉन्टेस्ट करने के लिए आए, तो मैं बहुत इनके बारे में जानकारी किया। मैं दड़ा को जमने से पहले मैं बहुत जानकारी किया, ये आदमी किस तरीक़ा के हैं, ऐसे नहीं कि वो सेम बहरीतु सुरेश की तरह हैं या कुछ काम करने वाले हैं। जब मुझे पता चला कि ये बहुत क्वालिफाइड हैं, पीएचडी किए हैं ये, और पढ़े लिखे हैं और अच्छी फैमिली से, रेप्यूटेड फैमिली से हैं, और कौम का या आम आदमी का ख्याल रखते हैं। तो मैं ये सब जानने के बाद में मुझे एहसास हुआ जो मैंने पहले गलती की है, इस बार गलती नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको नहीं लगता, आपको देरी से एहसास हुआ? 5 साल उनके साथ गुजारे, इलेक्शन करीब होने के बाद आपको पता चला वो लोगों के लिए नहीं? मुझे तो लगा था, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं किसका, बीच में तो उनको एमएलए से हटा नहीं सकते थे। कब कर सकते हैं कि ये जब एमएलए के इंतखाब आते हैं जब भी तो कुछ काम कर सकते हैं। मोहित अल्ताफ कैसे लीडर है? मैं मोहित अल्ताफ के बारे में क्या बोलूँ, ये शख्सियत ऐसे हैं, गरीबों और आम आदमी के वास्ते सोचने वाले इंसान है, क्योंकि ये खुद एक हाईली एजुकेटेड है। तो एक हाईली एजुकेटेड आदमी को आम आदमी की जो तकलीफ़ात है, जो आम आदमी के ख़यालात हैं, उनको जान सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनको इल्म है। ये जो कम इल्म वाले होते हैं या जो सिर्फ पैसा बनाना है, सिर्फ अपने पावर के लिए काम करते हैं, तो आम आदमी के लिए वो ख्याल नहीं रहता उनको। तो इस कंपेरेटिव मैंने क्या सोचा कि जो हमारे सैयद मोहित अल्ताफ़ साहब जो है,
बहुत यहाँ के ये जो हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत सूटेबल है। ये सोच के मैं ये ख्याल करके मैं भी बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बहुत वेलविशर्स हैं, इनसे बात करने के बाद में मैं अपना एक डिसीजन लिया कि मैं हेब्बाल में मोहित अफ्तार साहब का साथ दूंगा तो अवाम के लिए मैं कुछ काम कर सकते हैं और मैं भी कुछ काम कर सकूंगा। इस वजह से मैं जनता दल में शामिल हुआ और मैं लगभग 3-4 महीने से देख रहा हूँ किस तरीक़ा का सैयद मोहित अफ्तार साहब काम कर रहे हैं, अवाम के पास किस तरीक़ा के जा रहे हैं, किस तरीक़ा से बात कर रहे हैं और किस तरीक़ा के वादे कर रहे हैं और वादा करना जो कर रहे हैं वादा पूरा करने का उनका हर दिन का जो वो सोच रहे हैं, इस ख्यालात को देखते हुए मोहित अफ्तार साहब तो बहुत मुफीद आदमी है, बहुत काबिल आदमी है और वही इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए होने के काबिल है।